इसमें कब पूछता है ना, एंग्लो मैसूर वार। चार ठीक हैं, चारों के बारे में याद करना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1669 में, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92 और 99 में। तो इसमें जो है मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम तीन संधियाँ हुई थी। चौथे वाले में टीपू सुल्तान मारा ही गया था। तो दो जो पहली थी उसमें हैदर अली लड़ा था। इसके बाद दो उसका बेटा जो है वो लड़ा था, टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो इसमें देखना, ये देखिए मैप है साउथ इंडिया का। तो उनका जो रीजन था, मैसूर रीजन, वो यहीं पे लगभग आता था, यहाँ। और मद्रास, तो मद्रास पहला 1767 से 1769 में मतलब हुआ था। तो मद्रास की संधि से ख़त्म हुआ था। तो हैदर अली इसमें तो विनर हुई। फिर मद्रास की संधि हुई। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ मंगलौर 80-84। मंगलौर में वो जो संधि तो हो गई, लेकिन कोई कौन जीता कौन हारा उतना कुछ कन्फर्म हो नहीं पाया। और उसी दौरान 80-84 के बीच में टीपू सुल्तान के पिता मतलब हैदर अली भी मारे गए, मतलब मर गए। फिर टीपू सुल्तान जो थे, और फिर टीपू सुल्तान लड़े। टीपू सुल्तान 90 से 92, यहाँ है नहीं, 90 से 92, यहाँ 90 से 92। लेकिन टीपू सुल्तान लड़े, फिर वो भी हारे। फिर उनके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो यम देखना, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम तीन संधियाँ हुई। और लास्ट वाले में जो 1799 उन्हें मार दिया ही गया। ठीक है, यही था। इसी से जो चीज़ें और थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ दिया है। प्लासी के युद्ध के बारे में बताता हूँ। प्लासी मतलब प्लास्ट्री वहाँ पे होता था। तो प्लासी नवाब सिराजुद्दौला थे। इसी में अभी कुछ देर बाद जिक्र आएगा शुजाउद्दौला, तो उनसे कन्फ्यूज मत होना, ये सिराजुद्दौला है। तो नवाब सिराजुद्दौला जो थे, इनकी तरफ जो थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव उसमें जो था, उसके दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध। प्लासी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हुआ। प्लासी जैसे वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में यहीं पे प्लासी है। यहाँ जो सकरा नहीं हुआ है इंडिया में, जहाँ सकरा से ही प्लासी है। तो प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी में कुछ इनके जैसे सेनापति जो थे ना, मीर जाफ़र गद्दारी कर गए। तो कुछ लोग मजाक मजाक में भी कहते हैं मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव की लोमड़ी था, क्योंकि मीर जाफ़र सेनापति था। तो उसने धोखा दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको प्रॉमिस किया कि आपको वहाँ का नवाब बना देंगे, मतलब किंग बन जाओगे। उसकी मौसी घसीडी बेगम थी, वो भी धोखाधड़ी कर गई। वो भी रॉबर्ट क्लाइव मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हो गई, जबकि रहना अपने परिवार के साथ चाहिए था। और दो व्यापारी थे, राय दुर्लभ और जगत गोसाई, ये लोग भी मतलब उधर ही हो गए। तो हालांकि सेना नवाब सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसका लोग रीजन ये भी मानते काल कोठरी घटना कोई हुई थी। कई अंग्रेजों को एक में ही सिराजुद्दौला ने मतलब जला दिया था जिंदा। जब युद्ध हो रहा था तो इससे हार गए, तो मीर जाफ़र ने अपने बेटे मीरन को बोला, तो रास्ते में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। फिर मीर जाफ़र गद्दारी के बदले में उनको इनाम मिला कि सेनापति बना दिए गए वहाँ के, मतलब वो बना दिए गए, नवाब बना दिए गए वहाँ बस वेस्ट बंगाल के नवाब बना दिए गए। लेकिन इतना ज़्यादा उनसे मतलब वो टैक्स लेने जाने लगा कि वो दे नहीं पाए। थक हार के वो छोड़ दिए, गद्दी छोड़ दिए। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हटा दिया, और इसके बाद उन्हीं का एक दामाद था मीर कासिम को बना दिए। लेकिन मीर कासिम तो मतलब मीर कासिम उनसे ज़्यादा समझदार था।
तो मीर कासिम सबसे पहले किया, जो कैपिटल यहाँ यहीं मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल में, कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर बिहार में है। सबसे पहले कैपिटल, तो क्वेश्चन यही पूछता है कि कैपिटल मुंगेर कौन ले आया था, वेस्ट मतलब वहाँ की वेस्ट बंगाल की, बंगाल का जो था, बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए। मुंगेर ले आए, फिर मुंगेर आके मतलब यही है कि अपनी सेना वना अलग से बनाने लगा। फिर अंग्रेज़ों को लग गया कि कुछ इसका मामला गड़बड़ है, और फिर ये बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध होने लगा। बक्सर यहाँ पे पड़ेगा, ये जो यूपी है, बिहार यूपी बिहार बॉर्डर पे यहीं बक्सर पड़ता है। तो बक्सर के युद्ध में फिर रॉबर्ट क्लाइव जो उनका दामाद था, किसका, मीर जाफ़र का दामाद था। तो मीर जाफ़र का दामाद था, तो उसने फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सूजी थी, सूजी है, सुजाउद्दौला को बुलाया। और यहाँ पे दिल्ली के उस समय जो थे राजा, मुगलिया सल्तनत के किंग आलम शाह सेकंड, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, फिर के बाद मीर कासिम स्वयं, तीनों लोग मिल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। और उस समय जो उसका हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, मतलब उधर था हेक्टर मुनरो, हार गए। 1764 में हुई थी युद्ध, बक्सर का युद्ध, जो हार गए। आलम शाह जो मुगलिया सल्तनत समय चला रहा था, उसका जो पीरियड था 1759 से 1806 तक था। तो उसी में 1764 उसी बीच में आता है। तो इसी समय वहाँ मतलब ये आया था मदद के लिए, इधर से भी आए थे, इधर से भी आए थे, यहीं बक्सर के मैदान में इकट्ठा हुए। मीर कासिम स्वयं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी हार गए। तो दो युद्ध यहाँ पे, जैसे पहला तो एक आशा उन लोग जग गई थी 1757 में कि अब इंडिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन 1764 जब युद्ध हार गए बक्सर का, प्लासी का युद्ध हारे, फिर बक्सर का युद्ध हारे। बक्सर के युद्ध इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि किस युद्ध के कारण, किस युद्ध जब हुआ तो उसके जीतने के बाद अंग्रेज़ों को लग गया कि मतलब द्वार खुल गए, अब इंडिया में खुलेआम व्यापार करो हर चीज़। तो बक्सर का युद्ध था, ठीक है। शुरुआत 1757 हो गई थी बक्सर का। इसी के बीच में एक युद्ध और पूछ लेता है कि 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा ये शायद थे, इनके बीच में 1761। तो बस रैंडमली जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं बता रहे हैं, बाकी तो 60 नोट में थोड़ा सा बनाया था। फिर बक्सर के बारे में देखो थोड़ा बहुत लिखा हूँ, एक बुक बनाया हूँ, इसमें छोटा छोटा चीज़ें लिख लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। मीर कासिम जो यही 50,000 सेना रहते हुए भी हेक्टर मुन्नो से हार गया। सुजाउद्दौला 50,000 से मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी शिफ्ट किया था। इसमें वही एक की पॉइंट एकदम पूरा लिखे गए हैं, जिस जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो अभी बनाया था, उसमें बताया था कि एंग्लो मैसूर वार जो चार हुए थे। फिर इसके बाद प्लासी का युद्ध बताया, प्लासी में बक्सर का युद्ध बताया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यहाँ भी बक्सर वही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1700 मराठा अहमद शाह अब्दाली, बैटल ऑफ द प्लासी 1757, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र सिराजुद्दौला। बक्सर का प्लासी के युद्ध जो हुआ था, प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र ने धोखा दिया था नवाब को, नवाब ऑफ बंगाल को धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तभी हारे थे प्लासी के।
मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद, वो बक्सर का युद्ध लड़ा। यानी ससुर लड़े थे प्लासी और बक्सर लड़े दामाद। चलो छोड़ो जाने, थैंक यू।